यहाँ की जनता हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को फिर से एनडीए का शासन बिहार में होने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री जी के सभा में होंगे तो वहाँ से संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये 10,000 रुपया आपको वापस नहीं करना। इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा अफवाह फैला जाए, इतना ही नहीं, 6 महीने के अंदर में अगर एनडीए की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर में उन सारे महिलाओं को जिनको 10-10 हज़ार रुपया मिला है उसको 2-2 लाख रुपया मिला। वो रोड जो है सो बहुत दिनों से नहीं बना। ये विधायक 5 साल से विधायक है, उसको इसकी चिंता नहीं है। क्यों चिंता रहेगी? वो तो विधायक बन गया, अपना सियासत बचा लिया, सोया रहता है। जगह जगह राजद के लोग हमारे प्रचार गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके बैनर को फाड़ा जा रहा है, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर की जनता संजय सिंह को अपने दिल में बैठा लिया है। 85,000 1 लाख रुपया का कैमरा लेके आज से 20 वर्ष पहले आप निकल पाते थे सामने। इसी का नाम नीतीश कुमार है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए सिमरी बख्तियारपुर में है। और आज जिस प्रकार से सिमरी बख्तियारपुर के बगल में सोनवर्षा में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और पूरे सहरसा के सभी सीटों को लेकर उन्होंने दावा किया कि सभी सीटों को जिताने का काम कीजिए। संजय बाबू भी मंच पे थे, इन्होंने भी वहाँ पे अपना वक्तव्य रखा। जिस प्रकार से ये सीट जो माना जा रहा है सिमरी बख्तियारपुर, ये सीट लगातार आज से नहीं बल्कि आज़ादी के पहले से भी कहा जाता है कि एक परिवार के अंदर रह जाता है। इस बार क्या ये सीट बदलने वाला है, ये जानेंगे संजय बाबू। संजय बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, जगह जगह घूम रहे हैं, रात है या सुबह है, गांव है या फिर गरीब टोला है, दलित टोला है, हर जगह आप जा रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है, किस प्रकार से लोग आपको सपोर्ट करते दिख रहे हैं? देखिए, मैं जो है जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रत्येक लोगों से जो है सो मिल रहा है और मुझे पूरी विधानसभा की जनता, एक एक घर, बच्चे, पूरे जवान, भाई, चाचा, सभी लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और अपार जनसैलाब। मैं कल भी गया था उधर गाँव के तरफ नंबर पंचायत में, वहाँ पे लोग जो है सो वोट का बहिष्कार करने वाले थे, लेकिन जब मैं गया तो वो जो है सो कहे कि नहीं, मैं आपको वोट करूँगा, बहिष्कार नहीं करूँगा। वहाँ पे गया, मैं 9 बजे रात को आया, सुबह 7-8 बजे गया था, 9 बजे रात को। तो जनता का अपार प्यार जो है सो मुझे मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता मेरे साथ है तो राजा का शासन का अंत होना ही है। अंत होना ही है। एक और अफवाह चल रहा है कि यहाँ एनडीए के जो पुराने नेता हैं वो उनको उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है और उनका मैसेज अलग अलग तरीके से जा रहा है। क्या आप यहाँ के जनता से, मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर मतदाता है। नेता तो अपने जगह अपने को ठेकेदार समझते हैं, लेकिन नेता के कहने पर वोट देंगे या मतदाता खुद सोच समझ के वोट देंगे? क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं आपको कहता हूँ, यहाँ या पूरे बिहार की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को रोकना नहीं चाहती है। यहाँ की जनता हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को रोकना नहीं चाहती है। ये सारे लोग जो है, जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को, मतलब फिर से एनडीए का शासन बिहार में होने के लिए कृत संकल्पित है। मैं कई आप भी सर्वे किए होंगे, लेकिन आप लोग कभी कभी जो सो एक तरफा सर्वे कर देते हैं, चले जाते हैं किसी ऐसे गांव में जहां पर 4 विपक्षी पार्टी के लोग रहते हैं और उसका सर्वे मार देते हैं। वस्तुतः न्यूट्रल होके ऑफ द कैमरा आप जा कर के पूछिए, सभी लोग कहते हैं, महिलाएं तो मतलब मोदी जी और नीतीश कुमार के प्रति जो है सो एकदम ये है कि उनका कहना है कि मोदी जी ने मुझे जो है सो अनाज दिया, मोदी जी ने मुझे जो है सो गैस चूल्हा दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, नीतीश कुमार जी जो है सो
हमको जो है सो महिलाओं को आरक्षण दिया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी जो है सो 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को मिलता है। और आज अगर आप मुख्यमंत्री जी के सभा में होंगे तो वहाँ से संजय झा जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये 10,000 रुपया आपको वापस नहीं करना। जी ये अफवाह फैलाया जा रहा है। ये अफवाह फैलाया जा रहा है। ये जो है गठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों द्वारा अफवाह फैलाया जाए। इतना ही नहीं, 6 महीने के अंदर में अगर एनडीए की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर में उन सारे महिलाओं को जिनको 10-10 हज़ार रुपया मिला है उसको 2-2 लाख रुपया मिलेगा। तो आप हमको बताइए कि जिस सरकार ने महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, युवकों के लिए इतना काम किया है, उस सरकार को ये जनता क्यों नहीं वोट दी? जिस सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, मतलब बच्ची के लिए इतना ज़्यादा जो है सो सरकार कर रही है, जो सभी लोग कहते हैं नमक हम उनका खाते हैं, वोट दूसरे को देने चाहिए। अब ऐसे इस तरह की बातें आती है, इसीलिए पूरा सिमरी बख्तियारपुर जनता जो एक मत हो चुकी है कि एनडीए को वोट देना है, एनडीए को वोट देना है, चिराग पासवान जी को वोट देना है, नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, नीतीश कुमार जी को वोट देना है, उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देना है, जीतन राम मांझी जी को वोट देना है। और मैं पहले सुन लीजिए, और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है एक दूसरा खेल चल रहा है। यहाँ के जो वर्तमान के विधायक और विपक्षी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, वो जो है सो पैसे का खेल खेल रहे हैं। वो जो है सो मतलब रात में जो है सो पता चलेगा कि किसी टोला में वो पहुंच जाते हैं, उसके जो दलाल हैं वो किसी टोला में पहुंच जाते हैं और जनता उसको खदेड़ देती है। जब जनता हाथ में मशाल उठा लेता है तो फिर किसी का नहीं चलता है। जनता जब जिस दिन विद्रोह करती है, आंदोलन करती है, तो श्रीमती गांधी भी राजनारायण से हार जाती है। इसीलिए जनता जो है सो एकदम ये है, उनका कहना है जनता इस शासन से, इस राजतंत्र से परेशान हो चुकी है, वो लोकतंत्र लाना चाहती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको मौका मिलता है सिमरी बख्तियारपुर का नेतृत्व करने का, तो आप कौन कौन से मुद्दे को, कौन कौन से समस्याओं को पहले हल करेंगे और क्या क्या समस्या हल करने का रोड मैप क्या है, कैसे उसको हल करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, सिमरी बख्तियारपुर में सबसे अधिक अगर कोई समस्या है तो वो बाढ़ की समस्या, जल जमाव की समस्या, और पूरे मतलब हम समझते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर में सड़क की व्यवस्था जो है, मेन रोड को छोड़ दिया जाए, सड़क की व्यवस्था बहुत ही लचर है। आप सिमरी बख्तियारपुर के जब बांध के बक्सम से आप घुसिएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम जो है आज से 50 साल पहले वाली दुनिया में चले गए। वहाँ कोई 4 चक्का गाड़ी नहीं जाती है, बाइक बहुत मुश्किल से चलती है। कल हम गए, बाइक से गए और कहीं इतना गड्ढा, कहीं पानी, मैंने बहुत ही दुर्गति है। और मैं, अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं सिमरी बख्तियारपुर की उन सुदूर इलाकों को, उन बाढ़ वाले इलाकों को, उन जो सड़क की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना चाहूँगा। जैसे आपको और बता देता हूँ, यही आप अभी भटौनी पंचायत के तुलसियाई में खड़ा है, यहाँ से एक पुल है, उसके बाद जो रोड, अबे हम तुर्की भी गए थे, तरियामा भी गए थे, बहुत हालत खराब था। तो वो रोड जो है सो बहुत दिनों से नहीं बना हुआ। ये विधायक 5 साल से विधायक है, उसको इसकी चिंता नहीं है। क्यों चिंता रहेगी? वो तो विधायक बन गया, अपना सियासत बचा लिया, सोया रहता है। उसको 2 राउंड रहे हैं, उसके जनता को जो है क्या दुख दर्द हो रहा है उसको कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखा हूँ। उसके बाद जो हमारे कुछ धार्मिक स्थल है उसका विकास, उसको पर्यटन की दृष्टि से हमको डेवलप करना है। और ये जब पर्यटन की दृष्टि से, जैसे बाबा मटेश्वर धाम हो गए, तारा स्थान हो गया, कारो खीर स्थान हो गया, ये जब पर्यटन की दृष्टि से बढ़ेगा तो सिमरी बख्तियारपुर के आम जनमानस का जो है विकास होगा।
उससे उसको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा तो सबका विकास हो जाएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रायोरिटी में रखे हुआ हूँ। इसके अलावा भी है, जैसे स्कूल है, उसके बाद स्वास्थ्य का यहाँ बहुत लचर व्यवस्था है। तो इन सारी चीज़ों को जो है सो मैं करूँगा, और मैं करूँगा तो करूँगा कृत संकल्पित रूप से। आप अपना नाम परिचय बताते हुए बताइए, क्या लग रहा है इस बार का ये चुनाव किस ओर जाने वाला है? मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ 24 के चैनल को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम यशवंत सिंह पटेल हुआ और मैं जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हूं। और 76 सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में जनता ने इस बार मन बना लिया है कि हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, क्योंकि लोगों को पता है जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, जो विकास के पटरी से उतरा हुआ बिहार था, उसको जो न्याय के साथ विकास किया है, उसके तरफ वोट देने का मन बना लिया है। और एक बात और बता दूं, आपने अभी बोले थे जो हम लोग के यहाँ जो है जो 150 कार्यकर्ता जो है राजद के कार्यकर्ता भाई संजय सिंह के तरफ से प्रचार कर रहे हैं और इनको मदद कर रहे हैं। और जो बैठक करके और लगभग 300 लोगों का बैठक हुआ था सिमरी बख्तियारपुर में राजद का, जो इस विधायक के कृत कलप से जो मतलब सभी लोग जो नाराज है और इनको मदद कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इनको अपार जन समर्थन मिला है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि जगह जगह राजद के लोग हमारे प्रचार गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके बैनर को फाड़ा जा रहा है, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर की जनता संजय सिंह को अपने दिल में बैठा लिया है और वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। आप बताइए, अभी जिस प्रकार से आप लोग घूम रहे हैं, जब गांव जाते हैं, कुछ एक ऐसा गांव है वहाँ पे लोग कहते हैं भाई काम नहीं हुआ। अभी मैं गया था, गाँव था दुर्गी, वहाँ बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ था, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हम लालटेन को वोट देंगे। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं न्यूज़ 24 को, और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, विकास सेकेंडरी है, पहला है कि आपका सुरक्षा। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 85,000 1 लाख रुपया का कैमरा लेके आज से 20 वर्ष पहले आप निकल पाते थे सामने? आज रात में बेटी लोग पटना में पढ़ने के लिए चली जाती है और हम यहाँ हैं, और कोई संशय नहीं है, इसी का नाम नीतीश कुमार है, इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। सबसे पहले लोग चाहता है, आज यहाँ की बहू बेटी, अभी किसी को बख्तियारपुर जाना होगा, थोड़ा सा भी संशय नहीं है कि हमको रास्ते में मोटरसाइकिल छीन लेगा, इसी का नाम नीतीश कुमार है। तो सबसे पहले जब सुरक्षा के दृष्टि से बचा बात विकास का, बड़ी बड़ी रोड, मेन रोड, आज पटना बिहार के किसी भी गांव से आप 5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं, इसी का नाम विकास है। और बचा बात सर, एक लाइन और आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं, लोग इसी तरह से कुछ बोलता है। सबसे पहले हम भी अभी जिला पार्षद हैं, नेता से लोग सबसे पहला चीज चाहता है कि नेता सहज हो, जो संजय सिंह सहज है। और मैं आपको बता देता हूं, जीतने के बाद भी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसीलिए हम जनता से आग्रह करते हैं कि इनको जिताने का काम कीजिए। बिल्कुल जनता से आग्रह है जिताने के लिए, क्योंकि जो उन पर आरोप लगता है कुछ लोगों से मिल नहीं पाते हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।